गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की फोर्थ ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो है रिटेल बैंकिंग के रिगार्डिंग। तो आज हम जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो है डिफाइन रिटेल बैंकिंग एंड इट्स फीचर्स। तो और उसके साथ साथ हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज और इसको भी इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। एक्सटर्नल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड, उसके अंदर रिटेल बैंकिंग के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में और साथ साथ उसके स्कोप के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो रिटेल बैंकिंग को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि रिटेल बैंकिंग रेफर्स टू अ बैंकिंग इन विच बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शंस डायरेक्टली विद कंज्यूमर्स rather than corporation and other banks. It is a typical mass banking where individual customers use local branches of commercial bank. As compared to corporate banking, the amount of each transaction is small. रिटेल बैंकिंग वो बैंकिंग है जिसके अंदर जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो कंज्यूमर्स की जो ट्रांजेक्शन डायरेक्टरी है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि किसी कॉरपोरेशन या अदर बैंक से रिलेटेड होते हैं। ये एक तरीके की टिपिकल मास बैंकिंग है जो इंडिविजुअल कस्टमर्स को कॉमर्शियल बैंक्स के लोकल ब्रांचेस को यूज़ करती है। अगर इसको हम कंपेयर करें कॉरपोरेट बैंकिंग से, तो जो इसका ट्रांजैक्शन होता है, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, वो बहुत स्मॉल होता है। सर्विसेज ऑफर्ड इंक्लूड सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एटसेट्रा। ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ लोन लाइक हाउसिंग लोन्स, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, एग्रीकल्चर लोन, mortgage loan, etc. Similarly, products like debit card, credit card, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, पेंशन प्लान etc. अगर हम जो सर्विस रिटेल बैंकिंग जो हमें ऑफ़र करती है उसके अंदर हम जितने भी अकाउंट्स हैं जो बैंकिंग रिलेटेड से हैं, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सारे अकाउंट्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अगर हम लोन्स की बात करें तो उसके अंदर हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, एग्रीकल्चर लोन, मोर्टगेज लोन, ये सारे लोन्स भी उसके ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, पेंशन प्लस उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। रिटेल बैंकिंग इज़ अ बैंकिंग सर्विस दैट फोकसेस टुवर्ड्स इंडिविजुअल consumers and consumer market. Retail banking is a high volume business with many service providers complying for market share. The difference between retail and wholesale banking is essentially one of size. Retail banking basically deal with a large number of small value transaction, where wholesale banking deals with a small number of large value transaction. Retail banking provide an ideal combination of higher margin business as well as fair degree of risk diversification and help in the better customer relationship and attracting new customers. अगर हम रिटेल बैंकिंग की बात करें तो रिटेल बैंकिंग एक वो बैंकिंग सर्विस है जो कि इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और कंज्यूमर मार्केट पर फोकस है। रिटेल बैंकिंग का जो बिज़नेस है वो हाई वॉल्यूम होता है, जिसके अंदर जो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो मार्केट शेयर के साथ कंपाइल होते हैं। अगर हम रिटेल बैंकिंग को होलसेल बैंकिंग से डिफ़र करें तो वो उसके साइज़ पे डिफ़र हो सकता है। रिटेल बैंकिंग बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन में डील करता है और होलसेल बैंकिंग स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन में डील करता है। रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड करता है आइडियल कॉम्बिनेशन, जो कि हायर मार्जिन बिजनेस और जो डिग्री ऑफ रिस्क डाइवर्सिफिकेशन उसको कंबाइन करने के लिए किया जाता है। साथ साथ ये कस्टमर रिलेशनशिप और अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स के लिए बिहाफ पे भी हमें हेल्प करता है। अब हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे रिटेल बैंकिंग के रिलेटेड। तो पहला जो फीचर है वो है स्ट्रॉन्ग क्रेडिट असेसमेंट कैपेबिलिटी। बिकॉज ऑफ लार्ज वॉल्यूम गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, इफ द क्रेडिट असेसमेंट itself is qualitative, then the need for the follow-up in the future reduces considerably. इसका मतलब ये हुआ कि हम ये देखते हैं कि जो रिटेल बैंकिंग है वो लार्ज वॉल्यूम गुड इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट मांगता है, तो उसके अंदर जो क्रेडिट असेसमेंट है वो एक क्वालिटेटिव है खुद में ही, और साथ साथ जो उसकी नीड्स है उसके बिहाफ पे हम उसको फॉलोअप लेते हैं, जो कि उसके फ्यूचर कंसिडर्स को रिड्यूस करता है। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है साउंड डॉक्यूमेंटेशन। ए लेटेस्ट सिस्टम फॉर क्रेडिट डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी prerequisite for healthy growth of credit portfolio, as in the case of credit assessment. These will also minimize the need to follow up at a future point of time.
इसका मतलब ये हुआ कि जो रिटेल बैंकिंग है वो एक सिस्टम है जो कि क्रेडिट डॉक्यूमेंटेशन को नेसेसरी करता है, जो कि उसके क्रेडिट पोर्टफोलियो को हेल्थी ग्रोथ मिलता है, जिसके केस में जो क्रेडिट असेसमेंट है वो उसको प्रीरिक्विसाइट करता है। ये साथ साथ उन चीज़ों को भी मिनिमाइज़ करता है जो कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी हमें फॉलो की नीड होगी उनको। थर्ड है हमारा स्ट्रॉन्ग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। सिंस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन आर इन्वॉल्व टुडे, ट्रांजेक्शन मेंटेनेंस ऑफ बैकअप्स इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिटेल बैंकिंग है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन को इन्वॉल्व करती है। तो जो अगर हम आज के ट्रांजेक्शन की बात करें तो जो भी बैकअप्स होते हैं इन ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग उनके मेंटेनेंस को भी वो रिक्वायर करती है। फोर्थ है रेगुलर कंस्टेंट एंड फॉलोअप। आइडियली फॉलोअप फॉर लोन रीपेमेंट्स should be an ongoing process. It should start from customer inquiry and last till the loan is repaid fully. हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो रिटेल बैंकिंग है वो जो लोन रीपेमेंट है उनका फॉलोअप लेती है, जो कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। वो एक कस्टमर की इंक्वायरी से लेके उसके लोन के रीपेड तक पूरी होती है। फिफ्थ है हमारा स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीरिक्विसाइट for the efficient management of large and diverse retail credit portfolio. Only highly skilled and experienced manpower can withstand the rigor of administrating a diverse and complex retail credit portfolio. इसका मतलब ये हुआ कि जो एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है रिटेल बैंकिंग का वो उसके लिए इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, जो कि इसी क्रेडिट पोर्टफोलियो के डाइवर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर हम हाई स्किल्ड और एक्सपीरियंस मैन पावर का यूज़ करते हैं, जो कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे जो भी डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स रिटेल है उनकी क्रेडिट पोर्टफोलियो से रिलेटेड उनको मेंटेन करता है। सिक्स्थ जो पॉइंट है हमारा वो है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। दिस इज़ येट अनदर वाइटल रिक्वायरमेंट। Retail credit is highly technological and intensive in nature. Because of large volume of business, the need to provide instantaneous services to the customer, fast processing, maintaining database etc. is imperative. अगर हम बात करें इस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग तो जो रिटेल क्रेडिट है वो हाईली टेक्नोलॉजी और इंटेंसिव नेचर की होती है, और क्योंकि बिज़नेस के अंदर हमारा लार्ज वॉल्यूम होता है ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग, तो जो भी उसकी नीड्स होती हैं उनको वो पूरा करती है, जो कि कस्टमर की सर्विस, उसके फास्ट प्रोसेसिंग और उसके जो डाटाबेस है उनको मेंटेन करने के लिए किया जाता है। अब हम कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं रिटेल बैंकिंग के। रिटेल डिपॉजिट्स आर स्टेबल एंड कंस्टिट्यूट को डिपॉजिट। जो रिटेल डिपॉजिट है वो स्टेबल है और को डिपॉजिट्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है। दे आर इंटरेस्ट इंसेंसिटिव एंड लेस बार्गेनिंग फॉर एडिशनल इंटरेस्ट। ये जो रिटेल बैंकिंग है उसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो इंसेंसिटिव होती है, और जो एडिशनल इंटरेस्ट है उसके अंदर हमें लेस बार्गेनिंग करनी पड़ती है। इफेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट विद रिटेल कस्टमर्स बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस। जो रिटेल बैंकिंग है वो रिटेल कस्टमर्स को इफेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि उसके कस्टमर बेस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। रिटेल बैंकिंग इंक्रीज द सब्सिडरी बिजनेस ऑफ बैंक्स। जो रिटेल बैंकिंग है वो जो बैंकिंग बिजनेस है उसकी सब्सिडरी को इंक्रीज़ करती है। रिटेल बैंकिंग रिजल्ट्स इन बेटर यील्ड एंड इम्प्रूव बॉटम लाइन फॉर बैंक्स। जो रिटेल बैंकिंग है वो बैंकिंग की जो मीन्स यील्ड है मीन्स इनकम है उसको बेटर करती है, साथ साथ जो बैंक्स की बॉटम लाइन है उनको भी इम्प्रूवमेंट करती है। रिटेल सेगमेंट इज़ अ गुड एवेन्यू फॉर फंड्स डिप्लॉयमेंट। जो रिटेल बैंकिंग है उसका जो सेगमेंट है वो फंड्स डिप्लॉयमेंट के गुड एवेन्यू को पूरा करती है। कंज्यूमर लोन्स आर प्रीज्यूम्ड टू बी ऑफ लोअर रिस्क एंड एनपीए परसेप्शन। जो कंज्यूमर लोन्स है वो लोअर रिस्क और एनपीए परसेप्शन के रिगार्डिंग प्रीज्यूम्ड होते हैं। इम्प्रूव्स लाइफ स्टाइल एंड फुलफिल्स एस्पिरेशन ऑफ पीपल थ्रू अफोर्डेबल क्रेडिट। रिटेल बैंकिंग लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करती है, साथ साथ पीपल के एस्पिरेशन को भी फुलफिल करती है, जो कि उसके क्रेडिट को अफोर्डेबल कराते हैं। रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर बैंक्स टू इनोवेटिव बैंकिंग प्रोडक्ट एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ कस्टमर्स। रिटेल बैंकिंग
इस चीज़ की भी अपॉर्चुनिटी देती है बैंकों को कि वो बैंकिंग प्रोडक्ट्स को इनोवेटिव करे, साथ साथ जो कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशन है, जो वेरियस क्लासेस के कस्टमर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करे। रिटेल बैंकिंग इन्वॉल्व्स मिनिमम मार्केटिंग एफर्ट्स इन अ डिमांड ड्राइवन इकोनॉमी। जो रिटेल बैंकिंग है वो मार्केटिंग एफर्ट्स को मिनिमम करती है, जो कि किसी इकोनॉमी की डिमांड को ड्राइव करने के लिए किए जाते हैं। बैंक्स कैन अर्न गुड प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग नॉन फंड बेस्ड और फी बेस्ड सर्विसेज विदाउट डिप्लॉइंग देयर फंड्स। जो रिटेल बैंकिंग है वो बैंक्स को गुड प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है, जो कि उनको नॉन फंड बेस्ड और फी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जो कि किसी फंड्स के डिप्लॉयमेंट को पूरा नहीं कर पाते। क्रेडिट रिस्क टेंड्स टू बी वेल डाइवर्सिफाइड एज लोन अमाउंट्स आर रिलेटिवली स्मॉल। जो क्रेडिट रिस्क होती है किसी पर्टिकुलरली क्रेडिट पोर्टफोलियो की, उसकी जो रिस्क है उसको डाइवर्सिफाइड करती है, जो कि उसके लोन अमाउंट को भी रिलेटिवली स्मॉल करती है। अब हम कुछ डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं रिटेल बैंकिंग के। डिज़ाइनिंग आउन एंड न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट इज़ वेरी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग फॉर द बैंक। जो रिटेल बैंकिंग की जो डिज़ाइनिंग है उसके जो न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स। जो कस्टमर्स हैं वो दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड। थ्रू बैंक्स आर इन्वेस्टिंग हैवली इन टेक्नोलॉजी, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट द सेम टू द फुल एक्सटेंट। जो बैंक्स हैं वो टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट करती है, जो कि उसके एक्सप्लॉइट और उसके फुल एक्सटेंट को एबल नहीं कर पाती। ए मेजर डिसएडवांटेज इज मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप ऑफ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लोन अकाउंट्स इंड्यूसिंग बैंक्स टू स्पेंड हैवली इन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और जो रिटेल बैंकिंग का जो मेजर एडवांटेज वो ये है कि जो लोन्स के जो वॉल्यूम्स होती है, मीन्स लोन अकाउंट्स के जो फॉलोअप्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, और साथ साथ जो बैंक्स की जो हाईली स्पेंडिंग चीज़ें हैं जो कि किसी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की होती हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा कम करती है। लॉन्ग टर्म लोन्स लाइक हाउसिंग लोन ड्यू टू इट्स लॉन्ग रीपेमेंट टर्म इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर फॉलोअप कैन बिकम एनपीएस। जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जैसे कि हाउसिंग लोन, उनके रीपेमेंट टर्म, लॉन्ग रीपेमेंट टर्म को वो कम करती है। साथ साथ इनके ऊपर जो फॉलोअप्स होते हैं वो प्रॉपर उनके अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, वो एक तरीके से एब्सेंस हो जाते हैं। इसके बाद हम कुछ स्कोप्स पढ़ने वाले हैं रिटेल बैंकिंग के रिगार्डिंग, जो कि इंडिया के अंदर है। तो अगर हम बात करें तो जो पहला पॉइंट है वो है ऑल राउंड इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो रिटेल बैंकिंग है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए की जाती है। Increasing in the purchasing power, the rural areas have the large purchasing power at their disposal and this is an opportunity to market retail banking. जो परचेजिंग पावर है कस्टमर्स की उनको इंक्रीज़ करती है, और जो रूरल एरियाज है जिनके पास लार्ज परचेजिंग पावर है उनको डिस्पोजेबल करती है। साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी है रिटेल बैंकिंग मार्केट की उनको भी इंक्रीज़ करती है। इंडिया हैज़ 200 मिलियन हाउस होल्ड एंड 400 million middle class population. More than 90% of the savings come from the household sector. Falling interest rates have resulted in a shift. Now people want to save less and spend more. जो इंडिया की 200 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं और जो 400 मिलियन मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो 90% सेविंग्स करती है, जो कि हमारे हाउस होल्ड सेक्टर से आते हैं। और जो उनकी इंटरेस्ट, अगर उनकी इंटरेस्ट के अंदर हम कमी कर देते हैं तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए जो पीपल्स हैं आजकल के वो सेव कम करते हैं और स्पेंड ज़्यादा करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट इज़ गेनिंग मच इंपॉर्टेंस विच मे लीड टू लार्ज सेविंग्स, लार्ज नंबर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड आर डे बाई डे इंक्रीजिंग। जो न्यूक्लियर फैमिली की जो कंसेप्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की सेविंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सर्विसेज को लें, और ये जो चीज़ें हैं वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर, रिटेल बैंकिंग सेक्टर के अंदर डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। टैक्स बेनिफिट्स आर अवेलेबल। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ हाउसिंग लोन द बोरोवर कैन अवेलेबल टैक्स बेनिफिट्स फॉर द लोन रीपेमेंट एंड द इंटरेस्ट रेट चार्ज फॉर द लोन।
अगर हम बात करें तो रिटेल बैंकिंग हमें टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले तो जो हाउसिंग लोन्स होते हैं, हाउसिंग लोन के केस के अंदर जो बोरोवर्स हैं वो जो अवेलेबल टैक्स है उनके बेनिफिट्स उठा सकता है, जो कि किसी लोन के रीपेमेंट या उसके इंटरेस्ट चार्ज को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। तो आज के जो लेक्चर के अंदर आज हमने जो कंप्लीट किया है वो रिटेल बैंकिंग के बारे में हमने पढ़ा, रिटेल बैंकिंग क्या है। उसके बाद हमने उसके 6 फीचर्स को पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने रिटेल बैंकिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और रिटेल बैंकिंग के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं उनको हमने डिटेल में पढ़ा। लास्ट में इंडिया के अंदर रिटेल बैंकिंग के क्या क्या स्कोप हैं उनके को भी हमने थ्रू आउट किया। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बहुत चीज़ें कवर की हैं और एक्सटर्नल में बहुत सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आप इनको एक बार रीड करें, इनको समझें और कोई भी क्वेरी हो तो उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।